ये वीडियो देखे आपने? यही नहीं, बीते 2 साल में दुनिया भर में आग, बाढ़ और तूफानों की आपदाएं जैसे आम बात होती जा रही हैं। 2019 में अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी और पूरी दुनिया के लिए चिंता की वजह बनी रही। असल में ये जंगल दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सबसे अहम है। इस आग को बुझाने में 2 साल लग गए। 2020 में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका की सभी जगह पर किसी न किसी देश में आग लगी हुई थी। नेशनल इंटरजेंसी फायर सेंटर के मुताबिक करीबन 59,000 वाइल्ड फायर दर्ज की गई है और जहां आग नहीं है वहां बाढ़, भूस्खलन, तूफानों ने जिंदगी आफत कर रखी है। 2021 में हमारे देश में ही 2 बड़े तूफान आए थे, ताउते और यास। यूरोप में जर्मनी और कई जगहों पर ऐसी बाढ़ देखी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मौसम में इसी अजीबोगरीब बर्ताव को लेकर लिखे गए 14,000 साइंस पेपर पर रिसर्च की गई। 60 देशों के 200 वैज्ञानिक लगे और 3500 पेज की रिपोर्ट लिखी। 7 सालों की स्टडी के बाद जब रिपोर्ट को नाम देने की बारी आई तो वैज्ञानिकों ने कहा, अ कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी इंसानी जीवन के लिए खतरे का लाल निशान। रिपोर्ट कहती है कि मौसम की चरम परिस्थिति, अंग्रेजी में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी भूस्खलन, भारी बारिश, बादल का फट जाना, चक्रवात आना, बहुत ज्यादा ओले पड़ना, बाढ़ का आना और भयंकर सूखे जैसी तबाहियां जो पहले 50 साल में एक बार आती थी, अब वो हर साल आने लगेंगी। दुनिया का तापमान अगले 20 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसे आप थर्मामीटर पर नापेंगे तो शायद थोड़ा सा दिखाई दे, लेकिन इसका असर क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का पानी 3 से 5 मीटर ऊपर बढ़ जाएगा। समुद्र किनारे बसे शहरों में 100 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। हमारी मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे 12 शहर 3 फीट पानी के अंदर चले जाएंगे। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के बारे में है और अगले 100 सालों तक इस धरती पर होने वाले बदलावों की बात कर रही है। हम उनमें से सबसे जरूरी बातें उदाहरण के साथ बता रहे हैं। पहले बात दुनिया की। सबसे बड़ा खतरा है हीट वेव, यानी भयंकर लू। ये पहले हर 50 साल में आती थी, अब हर 10 साल में आने लगी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में ही जिस कनाडा का औसत तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, वो 49 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। वैंकूवर, पोर्टलैंड, इडाहो, ओरेगन की सड़कों पर पानी का फव्वारा छोड़ने वाली मशीन लगाई गई। पावर सप्लाई काट दी गई क्योंकि लाइट रहने पर आग लगने का डर था। सूखा पड़ने का भी भयंकर खतरा मंडरा रहा था। इसके पीछे हीट वेव वाले 2 सिस्टम थे। मौसम में सिस्टम का मतलब आप समझते हैं? समझ लीजिए, ये एकदम वैसा ही है जैसा हम किसी काम के लिए एक सिस्टम बना देते हैं ताकि वो लगातार चलता रहे। हुआ ये कि अलास्का के अलाउतेइयन द्वीप समूह और कनाडा के जेम्स बे, हडसन बे से निकलने वाली 2 गर्म हवाओं ने एक सिस्टम बना लिया। उनके अंदर ठंडी समुद्री हवा घुस ही नहीं पा रही थी। एकदम वैसे ही जैसे किसी प्रेशर कुकर के आसपास ठंडी हवा तो रहती है, लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाती। अंदर इतनी ज्यादा गर्म हवा रहती है कि जो भी कुकर के अंदर होता है वो उबल जाता है या जल जाता है। उस समय अमेरिका और कनाडा उसी प्रेशर कुकर में उबलता हुआ महसूस कर रहे थे। दूसरी बात, रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के बहुत छोटे हिस्से में बारिश होगी, बड़े हिस्से में गर्मी पड़ेगी। इसी साल यूरोप के देश हंगरी, सर्बिया, यूक्रेन में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। जर्मनी और इटली में भारी आंधी तूफान और भयंकर बाढ़ आई। मॉस्को में 120 साल बाद तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। लेकिन जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई के शुरुआती 2 दिन में न्यूजीलैंड में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। 55 साल बाद न्यूजीलैंड का तापमान जून-जुलाई में -4 डिग्री तक चला गया। राजधानी वेलिंगटन में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। समुद्र के किनारे पर 12 मीटर ऊंची लंबी लहरें उठी। तीसरी बात, रिपोर्ट में कहा गया कि धरती के ऊपरी सतह यानी मिट्टी का तापमान 1850 से लेकर 1900 तक 50 सालों में जितना बढ़ा था, ठीक उतना ही 2011 से 2020 में बढ़ गया। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब देखिए, सिर्फ 1 साल पहले ही दुनिया के मौसम का हिसाब किताब रखने वाले WMO ने बताया था कि अंटार्कटिका के बर्फ के पहाड़ों का तापमान बढ़ रहा है। ये तो बात थी दुनिया की। अब अलग से बात भारत की कर लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा समुद्र के किनारे वाले इलाकों में पानी भरने का है। भारत के ओखा, मोरमुगाओ, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरेन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर जैसे शहर 3 फीट पानी के अंदर चले जाएंगे। 1970 से लेकर 2005 के बीच 35 साल में मौसम के चरम परिस्थिति वाली घटनाएं केवल 250 हुई थी, लेकिन 2005 से 2020 के बीच केवल 15 साल में 310 प्राकृतिक आपदाएं आई। इसी साल 7 फरवरी को आपने देखा होगा, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा और धौलीगंगा की घाटियों में अचानक बाढ़ आ गई थी। करीब 200 लोगों की जान गई थी। बाढ़ के बाद दूसरी बड़ी समस्या सूखे की होगी। 2005 से 2020 तक सूखा प्रभावित जिलों में
13 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 2005 तक भारत में सूखे से प्रभावित जिले केवल 6 बचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 79 हो गई है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 40% बाढ़ग्रस्त जिले ही सूखे का भी सामना करेंगे। साल 2005 के बाद से चक्रवातों से प्रभावित जिलों की संख्या सालाना औसतन 2 गुनी हो गई है। बीते एक दशक में पूर्वी तट के लगभग 258 जिले चक्रवात से प्रभावित होने लगे हैं। मौसम एजेंसी स्काईमेट के महेश पहलावत कहते हैं कि पहले अरब सागर के तूफान 2 साल में एक बार आते थे, अब 1 साल में 2-2 बार आने लगे हैं। ये भारत के मौसम की नमी को खींचकर सऊदी अरब की ओर ले जाते हैं। इससे अगले 5 सालों तक भारत में बारिश बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है। 10 साल पहले जितनी बारिश 3 दिन में होती थी, अब वो 3 घंटे में होने लगी है। पहले 1 जून से 30 सितंबर के बीच 122 दिन में 880 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती थी। अब भी बारिश की कुल मात्रा में अधिक बदलाव नहीं आया है, लेकिन रेनी डे अब 60 या इससे कम ही बचे हैं। रेनी डे का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह होता है कि जिस भी दिन में 2.5 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती है, उसे रेनी डे कहते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि क्या इन सब से बचने का कोई उपाय है। रिपोर्ट के लेखक फ्रेडरिक ओटो ने कहा कि अगर हम पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री पर स्थिर कर लेते हैं तो मौसम की खराब स्थितियों से बचा जा सकता है। कुछ महीनों बाद दुनिया भर की सरकारें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक कॉन्फ्रेंस करेंगी, पहले भी करती रही हैं, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, धरती का तापमान बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। हर साल इंसान 50 बिलियन टन यानी 45 लाख करोड़ किलो गैस इस प्रकृति में डाल देता है। इसे कम करने के लिए हम 5 चीजें कर सकते हैं। पहली, घर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने का काम घर पर कर सकते हैं, जिसके लिए मशीनें आने लगी हैं, और इसे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, बिना वजह मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल न करें। हर बार जब हम इंटरनेट के लिए क्लिक करते हैं तो उस सर्च को आपके स्क्रीन पर दिखाने के लिए जो भी टूल काम करते हैं, उनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तीसरी, प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। चौथी, पेट्रोल डीजल वाली कार, बाइक का इस्तेमाल आप तभी करें जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। पांचवी, घर में लाइट्स तभी जलाएं जब उनकी जरूरत हो। पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। तो जानना जरूरी है कि आज की कहानी में इतना ही। हम और आप मिलकर अपनी धरती को बचाने की ओर एक